भगवान शिव और माँ पार्वती। उत्तरकाशी में भगवान शिव के 2 मंदिर है। एक दिन जब मैं गंगा नदी के किनारे टहल रहा था तो मेरी मुलाकात एक वरिष्ठ सज्जन से हुई। वे शिव मंदिर के पुजारी थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, भगवान शिव से संबंधित यदि आपको कुछ अनुभूति है तो कृपया मुझे बतलाइए। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और कहने लगे, मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ के पुजारी थे। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ लाया करते थे। उन्होंने मुझे शिवलिंग का अभिषेक करना और उसका श्रृंगार करना सिखलाया। शिव जी की प्रार्थना भी सिखलाई। शाम को हम लोग प्रसाद ग्रहण करके मंदिर के बरामदे में ही सो जाया करते थे। रात्रि में कभी कभी मैं 2 विशालकाय व्यक्तियों को यहाँ आते हुए देखता था। थोड़ी देर ठहर कर उन्होंने पुनः कहना प्रारंभ किया, बहुत संभव है कि वे शिव जी के शिष्य थे जो रात्रि में यहाँ उनसे मिलने आया करते थे। उन्हें देखकर मैं डर जाता, चीखने चिल्लाने लगता और दूर भाग जाया करता था। फिर माँ पार्वती आकर मुझे सांत्वना देती और कहती, मेरे पुत्र डरा मत करो, वे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें क्षति नहीं पहुँचाएंगे। फिर मेरी नींद खुल जाती, मैं जाग जाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगता। पिता के देहावसन के बाद मैं इसी मंदिर का पुजारी बन गया। मेरा चचेरा भाई दूसरे शिव मंदिर का पुजारी बन गया। मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैं सन्यासी बन गया। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि भगवान शिव मेरे बहुत नज़दीक है। फिर उन्होंने कहा, अर्धरात्रि में भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए माँ पार्वती के साथ यही आते हैं और मुझे अपने साथ लेकर दूसरे शिव मंदिर में जाते हैं। वे दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं और मैं बाहर मंदिर के बरामदे में ही सो जाता हूँ। सुबह आकर वे लोग मुझे नींद से जगाकर मेरे साथ इस मंदिर तक मुझे लाकर चले जाते हैं। फिर मैं मंदिर के अपने कामकाज करने लगता हूँ। उन्होंने यह भी कहा, क्या आप जानते हैं कि हिमालय को शिव भूमि भी कहा जाता है? यहाँ का चप्पा चप्पा भगवान शिव की आध्यात्मिक तरंग से झंकृत होता रहता है। यदि आप इन पहाड़ के और ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन उन बातों पर विश्वास करने में मुझे कठिनाई हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि उस तरह की आध्यात्म जगत की बातों को अपने सीमित बुद्धि से समझना संभव नहीं है। मुझे हरि अनंत हरि लीला अनंता वाली उक्ति भी याद आ गई। वे हरि या भगवान चाहे तो रेगिस्तान, आकाश या समुद्र के अतल तल में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं।